तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी काम का हो सकता है जो कि नेक्सॉन का मिड स्पेक वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे थे और कर्व देखने के बाद भाई उनको लगता है कि यार थोड़ा बहुत पैसा और लगा लूँ या नेक्सॉन में फीचर कॉम्प्रोमाइज़ करके कर्व ले लूँ क्या। तो ये सारे डाउट्स आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कौन सा व्हीकल चूज़ करना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करेंगे। कर्व ऑलरेडी जो है लगभग मैं 15 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ, डिलीवरी हुई थी उसके बाद से बहुत सारे डिटेल वीडियो में डाल चुका हूँ। अकम्प्लिस प्लस एस और प्योर प्लस एस दोनों ही वेरिएंट को हम लोग कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। नेक्सॉन का मैं लॉन्ग टर्म यूज़र हूँ, पेट्रोल डीजल दोनों ही यूज़ करता हूँ। तो डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ कि किस रीज़न से आपको किसको यूज़ करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कर्व में नोटिस करी, कुछ प्रॉब्लम्स जो है नेक्सॉन में चली आ रही है। तो देखते हैं किसमें क्या सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है भाई फील के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, आपको स्पेक्स वगैरह सब बता देते हैं, लेकिन मैं आपको फील बताता हूँ क्योंकि मैं जब सीधे नेक्सॉन से स्विच हुआ था कर्व में तो क्या क्या चीज़ें मैंने चेंजेस नोटिस करे वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, सस्पेंशन जो है भाई बिल्कुल ग्लाइड होते हुए जा रहे थे, जो गड्ढे वगैरह थे ना उसके ऊपर से बिल्कुल स्मूथली गाड़ी निकल रही थी। ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन के सस्पेंशन ख़राब है, अगर आप सेगमेंट में देखें तो सबसे सॉफ्ट सस्पेंशन जो है आपको नेक्सॉन में ही मिलते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी में, लेकिन यहाँ पे भाई सस्पेंशन और सॉफ्ट करें तो आप समझ लीजिए सफारी और नेक्सॉन में जो आपको थोड़ी सी सिमिलर फील आती है ना, कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करा गया है, गजब का कंफर्ट आपको मिलने वाला है। देन जो है भाई टर्न करते तो इंस्टेंटली नोटिस हुआ कि यार बॉडी वेट जो है ना इसका पीछे वो फील हो रहा है, ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूट जैसे आपको क्रेटा वगैरह में फील होता है या आप कुशाक वगैरह ड्राइव करते हैं मिड साइज एसयूवी में, वैसा नहीं फील होता है। आपको बिल्कुल लगेगा कि बॉडी वेट जो है पूरा पीछे साइड ही है और गाड़ी जब आप टर्न करो तो वो जो बॉडी रोल है ना वो आपको फील होगा। सस्पेंशन जैसा कि मैंने बताया सॉफ्ट है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी है कुछ नुकसान भी अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा भाई आप डे टू डे लाइफ में अगर बैठने के बाद देखें तो इंटीरियर की क्वालिटी के कारण जो है मेजर डिफरेंसेस आप नोटिस करते हैं इंटीरियर में, क्योंकि इस बार अगर आप ऊपर का वेरिएंट लेते तो मरून मिलता है, अगर नीचे का वेरिएंट लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ग्रेश थीम में मिलता है। तो अब आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं उसके हिसाब से मैं बताऊं, थोड़ा सा फिट एंड फिनिश बेटर लगी, लेकिन ऑलमोस्ट आपको जो है नेक्सॉन जैसी आइडेंटिकल लगती है। सिमिलर स्टीयरिंग व्हील, सिमिलर कंसोल, सब कुछ जो है आपको सिमिलर फील आता है। सेकंड पॉइंट है भाई स्पेस। अब स्पेस में वैसे तो बिल्कुल ही सिमिलर आपको लगेगा, हमने जो है भाई मैटिंग तक जो है नेक्सॉन की सीधे सीधे फिट कर दी, एग्जैक्ट फिटमेंट आया। तो सिमिलर सीट्स आपको फ्रंट में भी मिलती है, रियर सीट में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस ट्विक्स हैं, बल्कि वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन स्पेस में अगर सीटिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है। हम लोग जो है नेक्सॉन से स्विच होकर डायरेक्ट कर्व पे भी बैठे तो हमको कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थिंक फ्रंट सीट तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। रियर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग थिंग है कि बेटर स्पेस आपको नेक्सॉन में मिलता है। ये हमने फैमिली वालों को भी बिठा वगैरह के देखा तो इससे इंस्टेंटली समझ में आ गया कि वहाँ पे कूपे डिज़ाइन जो है ना उसके कारण आपको थोड़ा सा हेडरूम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो सिमिलर है जब भी कूपे डिज़ाइन होता है, चाहे वो BMW हो, चाहे मर्सिडीज़ हो, चाहे वो टाटा की सस्ती कर्व हो, यहाँ पे भी आपको सिमिलर थिंग होती है। तो करा क्या जाता है, थोड़ा सा सीट को रिक्लाइन कर दिया जाता है ताकि आपको हेडरूम भी प्रॉपर मिल जाए और प्रॉपर स्पेस भी मिल जाए फ्रंट में देखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए। तो आप जो है नेक्सॉन में थोड़ा सा स्टैंड अप बैठते हो और कर्व में जो है थोड़ा सा ऐसा स्लाइड करते हुए बैठते हो। अब स्पेस वर्ड का सही इस्तेमाल अगर कर्व में हो रहा है ना कहीं, तो वो है भाई बूट में आपको मिलता है 500 लीटर्स का बूट स्पेस। वैसे आप मिड साइज एसयूवी में देखें तो सब में आपको 400, 450, 500 के आसपास पहुंच ही जाता है। लेकिन एक चीज़ है भाई, जो कर्व का बूट है ना बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट टाइप का फील होता है, बिल्कुल फ्लैट बूट मिलता है और आप जो है सूटकेसेस या ट्रॉलीज को अगर आड़ा भी रख दे तो उसके ऊपर फिर से उतनी ही ट्रॉली अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्सॉन का 350 देखते हैं और कर्व का 500 देखते हैं तो ऐसा नहीं कि 150 लीटर सिर्फ एक्सटेंड हो गया है, वो बहुत मेजर आपको स्पेस मिलता है क्योंकि बूट का डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें आप ज़्यादा लगेज कैरी कर पाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है भाई इंजन में अगर अपन कंपैरिजन करें तो देखो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, बस कर्व में आपको एक्स्ट्रा हाइपेरियन एड ऑन कर दिया गया है और ट्रांसमिशन आप देखें तो DC आपको मिल जाता है अब डीजल में। अब ये दो एडवांटेज आपको कर्व में मिलते हैं, लेकिन अगर बिहेवियर की बात करें तो ट्रांसमिशन भी सिमिलर वर्क करता है, इंजन भी सिमिलर वर्क करता है। रेवोट्रॉन सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं तो रेवोट्रॉन का बिहेवियर भी सिमिलर है। बस एक चीज़ है, थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने के कारण वो वेट आपको फील होता है।
अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पुश करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसको स्पोर्ट्स मोड पे स्विच कर ले तो उसको भी आप कंपेंसेट कर सकते हैं। एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी कि गियर बॉक्स जो है आपको नेक्सॉन में काफ़ी स्मूथ काम करता है, सिमिलर 6 स्पीड मैनुअल वाला, लेकिन जब कर्व में चलाओ तो थोड़ा सा हार्श चलता है। अब ये हो सकता है कि भाई ठीक हो जाए आगे जाके सर्विस वगैरह में, या लॉन्ग टर्म में आपको लुब्रिकेशन से थोड़ा बहुत बिहेवियर चेंज हो, लेकिन ये हमारे दोनों ही व्हीकल्स में मिला है। अकम्प्लिश्ड प्लस एस उसमें भी हार्श शिफ्टिंग हो रही है, और प्योर प्लस एस दोनों ही ट्रांसमिशन थोड़े से हार्श चल रहे हैं। बाकी डीसीए वाले जितने क्वेश्चन है ना, आपके आँख बंद करके डीसीए ले लो भाई। टेस्ट राइड में आपको पता है डीजल डीसीए ज़्यादातर छोड़ी जा रही है। गजब का ट्रांसमिशन है, ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, आपको कहीं भी कोई लैग नहीं देता है और बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। आपको लेना है हाइपीरियन में, रेवोट्रॉन में, डीजल में, किसी में भी आप ले सकते हैं। हाइपीरियन का देखो मैंने अब ड्राइव कर लिया हूँ, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि मैंने अच्छे से ड्राइव नहीं किया है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव किया। हाइपीरियन बहुत कम व्हीकल्स है भाई अभी मार्केट में, तो उसमें मैंने नोटिस करा कि बहुत मेजर जो है मेरे को अपग्रेड नहीं लगा। एक डिटेल्ड वीडियो में लाने वाला हूँ उस इंजन के साथ ड्राइव करते हुए, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को ज़रूर नोटिस हो रही थी, जो रेवोट्रॉन स्ट्रगल करता है, मैं जानबूझ के ऐसी जगह पे ड्राइव करने ले गया था जहाँ पे गाड़ी को थोड़ा पुश करना पड़े। हाइपीरियन थोड़ा सा स्मूथली चल रहा था, इसके अलावा कुछ ऐसा मेजर जो है मेरे को मज़ा नहीं आया। 3XO वगैरह में नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट समझ में आता है कि आप TDDI यूज़ कर रहे हो, वैसा इसमें आपको फील नहीं होगा। डीजल मेरा डे टू डे लाइफ ड्राइवर है भाई, मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ, पता नहीं क्यों उसकी बुराई करते हैं। मेरे को इंजन अच्छा लगता है भाई, बढ़िया इंजन है, भले ही 3 सिलेंडर है, 1.5 लीटर है, लेकिन टर्बोचार्ज इंजन है। ऑन पेपर अगर आप पावर फिगर्स देखते हैं तो आपको कुछ बुरे नहीं लगेंगे, और कर्व को भी बहुत तगड़ा ये पुश करेगा जब टर्बो की रेंज में रहता है। तो अगर आप मैनुअल डीसीए किसी में भी डीजल को चूज़ करते हैं तो भाई मेरी तो प्रेफरेंस रहती है इन व्हीकल्स में। अब माइलेज देखें तो यहाँ पे कर्व ने भाई सरप्राइज कर दिया है बिल्कुल ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्व जो है बिल्कुल सेगमेंट में डिफरेंशिएट होने वाली है, और यहाँ पे इसके एरोडायनेमिक्स काम कर रहे हैं भाई। सिटी में आप चलाओगे तो जैसे एवरेज मिड साइज एसयूवी एवरेज देती है वैसे ही एवरेज देती है। सिटी में आपको जो है 11-12 के आसपास का माइलेज मिलता है, थोड़ा बहुत और आप ध्यान रख लोगे तो भाई 13 ले जा लोगे। उस मिड साइज एसयूवी में आपको इस रेंज में ऐसा ही माइलेज सारी गाड़ियों में देखने को मिलता है, वहाँ सब ठीक है। लेकिन चेंजेस कहाँ होते हैं जब कर्व जाती है हाईवे पे। मैं रेवोट्रॉन की बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको बताया था, याद करो 19.2 का माइलेज उसमें मिला था, अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होगी तो नई गाड़ी में भाई 18-19 का माइलेज है, हाईवे पे दे रही है। तरीके से आप ड्राइव करो तो बहुत ज़बरदस्त माइलेज है कर्व का। इवन मेरे को ये नेक्सॉन से ज़्यादा लग रहा है। नेक्सॉन में एक बेनिफिट है कि सिटी में जो है भाई वो 15-16 देने लगती है, अगर आप उसको ध्यान रखें तो, और थोड़ा बहुत और पुश करें तो उससे बेटर भी मैंने कई बार निकाला है। लेकिन नेक्सॉन को जब हाईवे पे लेके निकलो, अगर आपको 19-20 का माइलेज निकालना है तो आपको ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आप पेट्रोल के रेवोट्रॉन में माइलेज निकाल पाते हैं। लेकिन कर्व में तो भाई डायरेक्ट ही दे रही है, आप जो है 5th गियर पे चलाते रहो 70-80 की स्पीड में, इंजन बहुत ही रिलैक्स चलता है। और हमेशा बोला जाता है भाई सेडान कूपे डिज़ाइन ये जो है हाईवेज पे अपना गेम प्ले कर देती है, तो भाई कर दिया है, यहाँ पे बहुत ही तगड़ा माइलेज दे रही थी। अब 4th पॉइंट है भाई फन टू ड्राइव। अब ये पॉइंट आप लोग को काफ़ी पसंद आ रहा है, मैं इसको ऐड करता रहता हूँ। तो फन टू ड्राइव की बात करें तो देखो भाई फन टू ड्राइव में क्लियर विनर है नेक्सॉन। नेक्सॉन जैसे आपको हैंडलिंग नहीं मिल रही है। नेक्सॉन में जो हम लोग एंजॉय करते हैं स्पीड में, कहीं से भी कॉर्नर पे हम लोग शार्प हैंडलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत छोटी जगह से स्पीड में निकाल लेते हैं, क्योंकि इंजन सिमिलर है, पावर ज़्यादा फील होता है, बॉडी वेट कम है, तो वो जो बॉडी रोल वगैरह नहीं है, सस्पेंशन थोड़े से कंपेयर टू कर्व स्टिफर साइड है, तो आप कंट्रोल में रहते हो। स्टीयरिंग काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है, कर्व में जो है आपको स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइटर साइड रखा गया है। हाईवेज पे भी वेट तो कैरी करता है, कंट्रोल में रहता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता जैसे आपको नेक्सॉन में होता है। पॉइंट है भाई मैंने आप लोगों के लिए ऐड ऑन करा है सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म यूज़र हूँ टाटा कार्स का, इंडिका के ज़माने से चला रहा हूँ भाई, इंडिका सफारी, देन उसके बाद नेक्सॉन सफारी करंट वाली सब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ मेरे एरिया में मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कोई भी सर्विस सेंटर के आप इशू से बिल्कुल ऐसे परेशान मत हो, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, आप बिल्कुल ही सीधे बंदे हो,
तो आप जो है गाड़ी लेने से पहले अपने नियर बाय सर्विस सेंटर का थोड़ा सा डेटा निकाल लो, कैसे क्या सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है लोगों का, थोड़ा सा डेटा निकाल लो, उसके बाद व्हीकल ले लो अगर आपको इतना टेंशन है तो। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं समझ जाता हूँ लोग जो है बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं कि भाई अब टाटा की प्रोडक्ट हमने ले लिया, अब सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो मेरे को आज तक मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सारे लोग पहचान के हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो दोनों ही जगह, मेरे होम टाउन में रहूँ चाहे या मेन सिटी में रहूँ, मेरे को आज तक कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। मैं जो है जिस बंदे को देने वाला हूँ गाड़ी, उससे पूरा डिस्कस करता हूँ और सारी चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ। तो ये सब आपको करना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज नहीं लगाना है। यहाँ पे भाई अपना इंडियन जुगाड़ चलता है और आपके जो है ह्यूमन नेचर जिसको कहते हैं उस पे सारा काम होगा। तो वो आपको हर शोरूम में करना है, टाटा पे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना पड़ता है। 6th पॉइंट है भाई बेस्ट स्टूडेंट। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी जो मेरे को लगता है ऑफर करता है भाई वो क्रिएटिव वेरिएंट है, और टाटा इस तरीके से प्लेस कर्व में भी उसको किया है। अब इसमें आपको सनरूफ चाहिए कि नहीं, आप उसमें एड ऑन करा लो, प्लस एस कर लो तो आपको सनरूफ भी मिल जाता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लिया आपके क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेसिक जितने फीचर्स तो मिलते ही हैं, थोड़े से आपको टॉप मॉडल वाले फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं। और गाड़ी बाहर से भी कंप्लीट एक व्हीकल लगती है, अलॉय व्हील वगैरह सब कुछ उसमें मिलता है। अब 7th एंड लास्ट पॉइंट है भाई वाई कर्व एंड वाई नेक्सॉन। अब इसमें बहुत ही सिंपली मैं आपको बता दूंगा कि किस रीज़न से कर्व बेटर है, किस रीज़न से नेक्सॉन बेटर है, वो भी फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं कर्व से। मैंने लिख रखा है बूट स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है, नेक्सॉन से बहुत ही बड़ा है। पैनोरामिक सनरूफ आपको पेट्रोल डीजल सब में ऑप्शन मिल जाएगा। अभी करेंटली नेक्सॉन में सिर्फ सीएनजी में आया है। डीसी एंड डीजल एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप डीजल में ऑटोमेटिक सर्च कर रहे थे, नेक्सॉन में मिसिंग है। हाइपीरियन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल गया, अगर आप थोड़ा बहुत ग्रंट पावर और ढूंढ रहे हैं रेवोट्रॉन से, तो हाइपीरियन ऑप्शन में आपके पास झांकी मिल जाएगी। हमारे एरिया में झांकी कहते हैं, बड़ी गाड़ी मतलब बिल्कुल। अगर मैं होम टाउन जाता हूँ तो बड़ी गाड़ी की भाई अलग ही वैल्यू होती है छोटे एरियाज में, तो आपको झांकी भी मिल जाएगी। वैल्यू फॉर मनी अगर आप मिड साइज एसयूवी में भी कंपेयर करें, अगर आप नेक्सॉन से नहीं भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर रही है अभी मेरे को ऐसा लग रहा है सेगमेंट में, फीचर्स अगर अपन कंपेयर करें तो। और लास्ट फिट एंड फिनिश इंटीरियर में नेक्सॉन से काफ़ी बेटर है। अब नेक्सॉन में क्या बेटर है कर्व से भाई, ड्राइविंग डायनेमिक्स बेटर है कर्व से। इजी टू ड्राइव है, वो तो सीधी सी बात है, गाड़ी छोटी है तो आपको इजी तो पड़ेगी। बेटर सिटी माइलेज है, सिटी में आपको बेटर माइलेज डेफिनेटली मिलता ही है। ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, बहुत टाइम से मार्केट में है, तो बिल्कुल देखा हुआ है सबका। आफ्टर मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है नेक्सॉन का, बहुत सारी चीज़ें अभी करेंटली मार्केट में अवेलेबल है जिसमें कर्व के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। सारी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ईवी, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सब कुछ आपको मिल जाता है। ये भी एक बेनिफिट है, आपको जिसमें चूज करना आप ले सकते हैं। रियर सीट में बेटर हेडरूम मिलता है आपको नेक्सॉन में, कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं भाई, तो पैसे बचा सकते हो आप अगर कर्व नहीं लेते हो तो। यही था भाई, और कुछ वीडियोज़ आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।